हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हूँ। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आंसर की जारी हो चुकी है। आंसर की जारी होने के बाद में देखेंगे कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। साथ दोस्तों पोस्ट वाइज कम्युनिटी वाइज कट ऑफ देखेंगे। इसके अलावा कम मार्क्स वाले भाई लोग हैं उनको हताश नहीं होना, यानी जो टॉपर्स है उनके आसपास या उनसे कुछ मार्क्स कम जिन भाइयों के हैं उनको हताश नहीं होना है। बहुत सारे भाई लोग अभी अंदर बाहर होने वाले हैं, इसका कारण भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इससे कम मार्क्स पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जी दोस्तों, जो मार्क्स मैं आपको बताने वाला हूं उससे कम अगर आपके मार्क्स है तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे मुश्किल रहने वाला है। फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है और सबसे पहले ज्वाइनिंग आप में से किनको यहाँ पे मिलने वाली है और 50,000 छात्रों का जो डाटा यहाँ पे जारी हुआ है उसके आधार पर अपन तय करेंगे कि कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग रेलवे के अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे दिवाली के ऊपर टेक्स्ट बुक की तरफ से सेल चल रहा है। 2 दिन का मौका है, आज और कल का, यानी 20-21 का। यहाँ पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 351 रुपए मिल रहा है और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिल रहा है 439 रुपए में। आप हमारा कूपन कोड सैन यूज करके 12% तक अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं, लाइव टेस्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं, टॉपर से कंपीट कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आप लोगों के लिए मिलने वाले हैं। पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं, जिनके सिवाय किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सकती है। इसको डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाके आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। कूपन कोड सैन यूज करेंगे तो 12% अतिरिक्त छूट इसमें आपको मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, फाइनल कट ऑफ पे बात करने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि कट ऑफ जो है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले पेपर का लेवल, जो कि दोस्तों मॉडरेट था। इसमें साइंस के जो क्वेश्चन है थोड़े से डिफिकल्ट यहाँ पे लगे, बाकी पेपर जो है ओवरऑल यहाँ पे मॉडरेट था। यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, तो ऐसे में कट ऑफ बढ़ना स्वाभाविक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे कि आपको पता है कहीं पे कम वैकेंसी है, कहीं पे ज्यादा वैकेंसी है और किसी कैटेगरी में ज्यादा वैकेंसी है। तो ऐसे में कट ऑफ का जो फैक्टर है वो आपकी वैकेंसी पर डिसाइड होगा। पोस्ट वाइज जो कट ऑफ रहेगी वो भी अलग अलग रहेगी। और टाइपिंग और साइको भी, जैसे कि टाइपिंग आपका जेडब्ल्यू में होगा, सीनियर क्लर्क में होगा, तो वहां बहुत सारे लोग अंदर बाहर होने वाले हैं। जो टाइपिंग में फेल हो जाएंगे वो सीधा बाहर हो जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की है। लेकिन अगर कोई टाइपिंग पास नहीं कर पाता है तो वो यहाँ पे बाहर हो जाएगा। साइको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग साइको में फेल हो जाते हैं। पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं लेकिन साइको में फिर फेल हो जाते हैं। तो 70-30 का रेशा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अंदर बाहर होने वाले हैं। स्टेशन मास्टर के अंदर भी नॉमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2 शिफ्ट में भले ही आपका पेपर हुआ है, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में, जैसे कि मैं बात करूं पहली शिफ्ट है तो उसमें सेपरेट जोन के एग्जाम लिए गए थे, उसमें सेकंड शिफ्ट में दूसरे जोन के एग्जाम लिए गए। तो ऐसे में नॉमिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आरआरबी और जोन के ऊपर भी ये डिसाइड करने वाला है। कहीं पे आरआरबी में फॉर्म ज्यादा भरे गए, वैकेंसी ज्यादा है, कहीं पे वैकेंसी कम है, कहीं पे फॉर्म कम है, तो वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कैटेगरी जो है ये भी डिपेंड करता है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इनकी कट ऑफ ज्यादा रहती है बजाय एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के तुलना में। तो ऐसे में आपकी कैटेगरी भी डिपेंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस बार सीबीटी 1 की जो कट ऑफ थी वो पोस्ट वाइज जारी की गई थी। आप देखिए वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन जो 2-2 कैटेगरी के अंदर, यानी जैसे 5 कैटेगरी की पोस्ट है तो सिर्फ 2 ही कैटेगरी में पास हुए थे सीबीटी 1 में। अब सीबीटी 2 में भले कितने अच्छे मार्क्स हो उनके, भले 110 मार्क्स हो, लेकिन जिन कैटेगरी में वो सीबीटी 1 में पास नहीं हो पाए थे उस कैटेगरी के अंदर वो अब नहीं जा सकते हैं। ये बड़ी बात है। यहाँ पे बहुत छात्र ऐसे हैं जिनके अभी 110 मार्क्स, 108 मार्क्स, 106 मार्क्स आ रहे होंगे, लेकिन सीबीटी 1 में अच्छा पेपर नहीं जाने की वजह से हो सकता है 1-2 पोस्ट में वो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उन्हीं पोस्ट में यहाँ पे कंपीट करने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस बार इस वैकेंसी में देखने को मिलने वाला है। दूसरा, जिन भाइयों के जैसे कि 2-5 मार्क्स जो है टॉपर से यहाँ पे कम है, या फिर जो है 2-5 नंबर का वेरिएशन है कहीं पे, तो वो कवर हो सकता है आपका साइको के एग्जाम में। साइको के एग्जाम में आप अच्छी खासी मेहनत करके, जहां किसी भाई के 20 आ रहे होंगे वहां पे आप 25 मार्क्स ला सकते हैं। जहां किसी भाई के आपके 15-18 आ रहे होंगे आप 22-23 ला सकते हो। तो यहाँ पे गैप कवर करने का आपके पास में अभी भी मौका बचा हुआ है। तो ये से मैंने कहा था शुरू में कि जिन भाइयों के थोड़े से मार्क्स कम है, 3-5-5-7 नंबर से, या यूं लग रहा है कि हाँ 4-5 नंबर से मैं थोड़ा पीछे हूं, तो वो यहाँ पे साइको में अपना कवर कर सकता है। इसके अलावा टाइपिंग में भी जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा कवर हो सकता है टाइपिंग में, हालांकि ज्यादा कवर नहीं होगा। और अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक कट ऑफ का चार्ट देख पा रहे होंगे, जो कि एनटीपीसी 2024 सीबीटी 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर मैंने बनाया था। और एग्जाम से पहले मैंने आपको कहा था कि इतना टारगेट आपको लेकर चलना था। कई सारे साथियों का कहना था कि सर इतनी जो है कट ऑफ यहाँ पे नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। इतनी भले कट ऑफ नहीं रह सकती, लेकिन अगर आप इतना टारगेट लेकर चलते तो आप यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट के अचीव कर पाते और आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं। तो इस कट ऑफ में कितना सा करेक्शन अपन करेंगे उस पर अपन बाद में बात करेंगे। पहले 50,000 लोगों का जो डाटा है उसके ऊपर बात करते हैं।
देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 यहाँ पे 2025 की 2024 की भर्ती थी। 2024 से ग्रेजुएशन डिटेल्ड एनालिसिस बाय रैंकर गुरुजी के द्वारा यहाँ पे 45,415 कैंडिडेट्स का डाटा मिला है। 76.11 एवरेज मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। एवरेज मार्क्स ही इतने हैं तो आप कट ऑफ का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। बहुत ही चौंकाने वाली कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। यहाँ पे किसी अलग अलग पर्टिकुलर आरआरबी के एग्जाम हुए थे, यहाँ पे दूसरे आरआरबी के एग्जाम हुए थे, क्योंकि यहाँ पे इनको कॉमन नहीं किया गया। किसी भी आरआरबी को अलग अलग आरआरबी के एग्जाम अलग अलग डेट में हुए थे, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसमें 72.95 यानी इस शिफ्ट का जो पेपर था वो हार्ड था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और जिन भाइयों के जो यूआर में है और जिसके 73 नंबर से कम मार्क्स बन रहे हैं, तो वो अपने आप को बिल्कुल बाहर माने, क्योंकि एवरेज मार्क्स यहाँ पे 73 बन रहे हैं। किसी भाई के 100 भी आए होंगे, किसी के 95 आए और किसी के इनसे कम भी आए होंगे। तो एवरेज मार्क्स अगर किसी यूआर वाले भाई के हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को बाहर मान सकता है यहाँ से। और इस शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में अगर किसी के 79 मार्क्स है और यूआर वाले भाई के, तो वो अपने आप को बाहर मान सकता है। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी गुंजाइश बचती है, वो बचती है कि आपके जोन के ऊपर किसी किसी जोन के अंदर हो सकता है कट ऑफ आपको कम देखने को मिले, लेकिन लगभग यहाँ पे एवरेज मार्क्स अगर कम है आपको, तो आप अपने आप को यहाँ पे बाहर मान सकते हैं, क्योंकि इससे कम कट ऑफ यहाँ पे किसी भी पोस्ट की देखने को नहीं मिलेगी यूआर वाले भाइयों के लिए। अब देखिए दोस्तों मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है किस तरीके से है। 106 से ऊपर मार्क्स 3 जनों के हैं टोटल, 101 से ऊपर 47 जनों के हैं, 96 से ऊपर 539 के हैं, 91 से ऊपर 2952 लोगों के हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग हो गए हैं, और टोटल जो पोस्ट आपकी 8000 है। लेकिन दोस्तों एक फैक्टर आपका यहाँ काम करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे इस भाई के 106 से ऊपर भले ही मार्क्स है, लेकिन सीबीटी होने में मान लो इसके मार्क्स कम थे और ये सीसीटीएस वगैरह या 1-2 पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाया, तो यहाँ पे कितने अच्छे मार्क्स हो उस पोस्ट के लिए ये फाइट नहीं कर सकता है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें फैक्टर पे, कट ऑफ फैक्टर पे तय करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपके जोन वाइज भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अहमदाबाद से लेके रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी सभी के जो है एवरेज मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे कम जो है जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर की यहाँ पे एवरेज मार्क्स बन रहे हैं, तो यहाँ की कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिल सकती है। लेकिन मैक्सिमम जो जोन है 70 से 80 के करीब ही इनकी जो है यहाँ पे एवरेज मार्क्स नजर आ रहे हैं। तो 70-80 यानी लगभग 80 मार्क्स अगर किसी यूआर भाई के हैं, तो वो अपने आप को यहाँ से आउट मान सकता है एनटीपीसी सीबी2 एग्जाम से, जैसा कि ये डाटा यहाँ पे बता रहा है। आगे देखिए अहमदाबाद से अब अलग अलग जोन के भी यहाँ पे बात की जा रही है। अहमदाबाद से 101 से ऊपर 3 जने हैं, 96 से ऊपर 15 जने हैं, 91 से ऊपर जो है 86 हैं। यहाँ पे लगभग 50% कैंडिडेट्स के डाटा कलेक्ट किए गए हैं, और जो टॉपर्स हैं मैक्सिमम लोगों ने अपना यहाँ पे डाटा शेयर भी कर दिया होगा। और इसमें देखिए कई सारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, इनका एग्जाम वगैरह इतना अच्छा खासा नहीं हुआ, तो उन लोगों में कई सारे लोग जो इसमें डाटा शेयर भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपकी जो कट ऑफ है सीसीटीएस के लिए वही 90 प्लस 95 करीब आप मान सकते हैं। और सभी जो जोन है, अजमेर से देख लीजिए आप जो है 96 से ऊपर 4 जने हैं, और इसमें अहमदाबाद से देख लीजिए, इसके अलावा सभी जो बेंगलोर से देख लीजिए, सभी के अंदर आपको जो है अच्छे खासे मार्क्स कैंडिडेट्स के आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर मैं मोटा मोटा मैं बात करूं यूआर वाले भाइयों की, और यूआर वाले भाई में अगर सीसीटीएस वाली पोस्ट आपको चाहिए, तो 90 से 95 के अंदर आपके अगर मार्क्स है, तो आप लोग यहाँ पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं सीसीटीएस की पोस्ट के लिए, बशर्ते सीबीटी में आप क्वालिफाई उस पोस्ट के लिए हुए होंगे। अब ऐसा नहीं करेगा, यही फिक्स है, हो सकता है एक आध किसी जोन की 95 से ऊपर भी चली जाए, और हो सकता है किसी जोन की यहाँ से कम भी रह जाए। बाकी मैक्सिमम जो जोन की है सीसीटीएस के लिए कट ऑफ आपकी 90 से 95 रहने वाली है। चलिए कट ऑफ वाले चार्ट के ऊपर दोबारा से चलते हैं, और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा, वहां से जाके आप और एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सीसीटीएस का मैंने यूआर वाले भाई को 98 प्लस का टारगेट दिया था। किसी भाई ने 98 प्लस का टारगेट रखा होगा, तो वो उस भाई के आराम से 92, 93, 94 के आसपास आराम से मार्क्स बन रहे होंगे, और वो यहाँ पे सीसीटीएस की पोस्ट के लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है। तो ऐसे में मैक्सिमम जो जोन है जहाँ पे यूआर वाले भाइयों की मैं बात करूँ सीसीटीएस वाले पोस्ट के लिए 90 से 95 वाले भाई लोग इसमें अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी और एसटी में यहाँ पे दोस्तों 82, 83 प्लस वाले भाई लोग वो अपने आप को यहाँ पे सीसीटीएस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल मान सकते हैं, क्वालिफाइंग मान सकते हैं। और ओबीसी वाले जो भाई लोग हैं, जिन भाइयों के यहाँ पे 88 प्लस या 90 प्लस के आसपास मार्क्स बैठ रहे हैं सीसीटीएस की पोस्ट में, वो यहाँ पे चांस उनके बन सकते हैं। तो मैक्सिमम जो उनकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर, इसमें 90 से 95 के अंदर आपके मार्क्स बन रहे हैं सीसीटीएस की पोस्ट के लिए, आप यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हैं। स्टेट मास्ट में देखिए 90 प्लस का टारगेट, अभी भी 90 प्लस का टारगेट ही रखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 1-2 मार्क्स भले कम हो सकते हैं, 88 का आप टारगेट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी जो CB2 की कट ऑफ है वो इतनी नहीं जाएगी। यहाँ से 80 के आसपास अगर यूआर वाले भाई के बन रहे हैं तो CB2 की कट ऑफ पास कर जाएगा, क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे उठाया जाएगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे 5 से 10 नंबर
की लीड होनी चाहिए, क्योंकि 2-5 नंबर का गैप तो मेंटेन हो जाएगा साइको एग्जाम से, लेकिन इतने 8-8, 10-10 नंबर का गैप कवर नहीं होगा। तो ऐसे में 88-90 किसी भाई के बन रहे हैं, या मोटा मोटा मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो उनकी जो फाइनल मेरिट जो बनेगी 85 से 90 के अंदर है, और बशर्ते साइको में ठीक ठाक स्कोर करता है, पास हो जाता है, क्योंकि साइको में बहुत सारे लोग फेल होने वाले हैं। तो 85 से 90 वाले स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ मान सकते हैं। गुड्स ट्रेड में वही दोस्तों यहाँ पे 88 से 91-92 तक आप लोग के बन रहा है स्कोर, तो गुड्स ट्रेड मैनेजर में आप यूआर वाले भाई जा सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे 1-1, 2-2 मार्क्स आप सभी कैटेगरी के कम कर सकते हैं। जेडब्ल्यू में दोस्तों वही है, 80 प्लस किसी भाई के बन रहे हैं यूआर वाले के, तो वो यहाँ पे पास कर जाएगा, 8 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा टाइपिंग के लिए। लेकिन दोस्तों फाइनल सिलेक्शन में आपको वही है 90 के आसपास का स्कोर यहाँ पे चाहिए होगा यूआर वाले भाइयों का। ऐसे में SC ST OBC का भी आप यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है, कितने कट ऑफ आपकी रह सकती है, ये मैंने अपने आइडिया से आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जितना डाटा मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में भी कई सारे भाइयों ने कमेंट करके साझा कर रखे हैं, बहुत अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं। तो ऐसे में कट ऑफ आपकी ज्यादा जाना स्वाभाविक है। लेकिन किसी भाई के जैसे मान लो यहाँ पे किसी भाई के मान लो 88 बन रहे हैं और किसी भाई के 84 बन रहे हैं, तो यहाँ पे अभी भी चांस है स्टेशन मास्टर के लिए 84 वाले का सिलेक्शन हो सकता है, 88 वाले का सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक एग्जाम अभी भी बचा है। ऐसे आपका जेडब्ल्यू में और सीनियर कलेक्ट में भी आपके पास में चांस बचा है। हालांकि CCTS और गुड ट्रेड में इसमें आपके पास में कोई भी चांस नहीं है। CB2 में जिस भाई के जितने ज्यादा स्कोर है उसी के ज्यादा चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आया जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।